हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 11th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, टोनी किसी एलियन प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे अलग अलग गैलेक्सी के वासी हैं। वहाँ पे स्टिल्ट मैन, जो कि टोनी का दुश्मन रह चुका है, उसने एक पीसफुल कम्युनिटी बनाई है। बट उन्हें वहाँ के बड़े बड़े रोबोट्स, जिनको की अल्टीमोस कहा जाता है, उनसे काफी खतरा रहता है। टोनी कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, बट जो उसे कॉर्वेक्स से फाइट करते हुए घाव मिले थे वो अभी ठीक नहीं हुए और वो मॉर्फिन का काफी ज्यादा यूज कर रहा है। तो यहाँ पे सभी को दफना दिया गया है, जो लोग भी लास्ट वाली फाइट में मारे गए थे। तो स्टिल्ट मैन कहता है, तुमने इस जगह को बहुत कुछ दिया है यार, ये हमारा घर था, इसके लिए तुमने अपनी जान दे दी। एवरो कहता है, बाकियों ने भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दी, हम सभी को मिस करेंगे। ये उन सभी का घर था। टोनी उनसे कहता है, आई एम सॉरी कि हमने उनको खो दिया। तो कॉलिन कहता है, कोई बात नहीं टोनी, उन्होंने फाइट की, हम सभी ने की, तुमने भी। तो टोनी कहता है, यहाँ पे कितनी मौतें हुई हैं? तो वो कहता है, बहुत सारी। तो टोनी कहता है, क्यों ना हम वहाँ पे अटैक करें जहाँ से ये आते हैं, जो भी इन अल्टीमोस को पावर देता है। तो वो कहता है, टोनी तुम आसपास देखो, हमारे पास तो इतना फूड भी नहीं है, हम किसी के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ सकते। तो टोनी कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलके उस रॉबर्ट के मलबे की जांच करें। तो वो कहता है, टोनी इसको भूल जाओ, ये पहले ही पिघला हुआ है, अभी चलो चलते हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी याद में ड्रिंक करते हैं। तो टोनी अपने कमरे में जाता है, वो सोचता है मेल्ट हो चुके हैं, क्या मतलब। अभी वहाँ पे स्टिल्ट आता है, वो कहता है, टोनी तुम ठीक हो ना? तो टोनी कहता है, मुझे धरती के नियम के बारे में तो पता है, मैं हूँ आयरन मैन और तुम हो स्टिल्ट मैन, हम दोनों लड़ते हैं, बट ये जगह तो अलग है ना, ये तो स्वर्ग है, बट फिर भी यहाँ पे मासूम लोग मारे जाते हैं। तो वो कहता है, टोनी मुझे पता है। तो टोनी उसको कहता है, तुमने कुछ बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये बहुत यूनिक है, तो क्यों ना इसके भयानक पार्ट को निकाल दिया जाए, और वो भी हमेशा के लिए। मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर वो खूनी रॉबर्ट ना हो तो ये जगह कितनी अच्छी हो सकती है ना घूमने के लिए। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, बट इशू ये है कि जो लोग यहाँ पे हैं वो हम जैसे नहीं है। हम तो लकी हैं कि हमारे पास कॉलिन है, हम असली फाइटर हैं, बट ये लोग नहीं है। मैं उनको युद्ध लड़ने के लिए नहीं कह सकता, वो सभी लोग मर भी सकते हैं, जो बेस्ट हो सकता है कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तो टोनी कहता है, बट अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन हो तो हम उनका सब कुछ तबाह कर सकते हैं। तो वो कहता है, मैंने और कॉलिन ने मिलकर अंदाजा लगाया है कि इनके पास ऐसी कमी नहीं होने वाली, ये ऐसे रोबोट बना सकते हैं लगातार, बट ये हमसे काफी कॉन्टिनेंट दूर हैं। इनमें से किसी मशीन को हमारी लोकेशन का पता भी चल जाए तो उनको महीने लग जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। तो टोनी कहता है, बट वो तो यहाँ पे आ गए ना, मुझे हेल्प करने दो। तो वो कहता है, टोनी मुझे तुम्हारी हेल्प तो चाहिए, बट हमें खुद को बचा के रखना चाहिए, मैं सिग्नलिंग के सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। तो टोनी कहता है, वो तो ठीक है, बट वो उसकी बात को काट देता है। वो कहता है, ये हमारा ब्यूटीफुल होम है, हमने इसको बनाया है, चाहे ये दुर्घटना से क्यों ना बना हो। आई नो ये तुम्हें फनी लगेगा, बट ये मशीन का खतरा ही कम्युनिटी को बांधे हुए है। तो टोनी कहता है, बट वो खूनी रॉबर्ट है मैन, उनके बिना ये जगह और भी अच्छी हो जाएगी, हम यहाँ पे अपने आइडियाज को यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है, टोनी तुम प्लीज रेस्क्यू सिग्नल के लिए हमारी मदद करो, मुझे लगता है ये हफ्तों में ठीक हो ही जाएगा, अगर दिनों में नहीं हुआ। और टोनी कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो कहता है, चलो चलते हैं और डिनर करते हैं। तो टोनी उसको कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इन दिनों मेरी लाइफ की कोई सेंस बनती भी नहीं है। तो वो टोनी को कहता है, मुझे भी कल की बात लगती है जब डेयर डेविल ने मुझे पीटा था। अभी टोनी को आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? तो टोनी कहता है, पैट्सी। तो वो कहती है, ये है हेलकैट, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय मिल सकता है? तो टोनी स्टिल्टमैन को कहता है, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो हेलकैट उसको कहती है, अभी ये तुम्हारा पक्का दोस्त बन चुका है? तो टोनी कहता है, हे स्टॉप, तुम मेरा माइंड पढ़ रही हो क्या? वो कहती है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है, पैट्सी तुम ऐसा मत करो, ये रूड है, तुम्हें बात करनी है ना, चलो कहीं चलते हैं। तो वो उसको कहता है, तुम्हें पता है जब तुम ऐसे ग्लो करती हो तब भी बहुत बढ़िया लगती हो। तो वो कहती है, मैं वन वर्ड कहूंगी टोनी, कॉर्वेक। टोनी कहता है, आई नो, मुझे माफ कर दो, मैं इन लोगों के बीच में फंस गया, इनको मेरी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है, ये जो प्लेनेट है क्या ये किसी यूनिवर्स में है भी या नहीं? तो टोनी कहता है, मुझे लगता है होना तो चाहिए। तो वो कहती है, तो तुम उनकी हेल्प कर सकती हो कॉर्वेक को रोक के। टोनी कहता है, देखो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। टोनी कहता है, मेरे माइंड को मत पढ़ो, ये जगह अच्छी है। वो कहती है, हाँ परफेक्ट है ना? टोनी कहता है, हाँ। तो वो कहती है, बस उन मशीन को छोड़ के जो लोगों को खा जाती है। टोनी कहता है, पैट्सी कम ऑन। तो वो कहती है, टोनी मुझे पता है तुमने मॉर्फिन की लिमिट को भी बंद किया
किया है। तो चलो मुझे अभी ये बताओ तुम कितने नशे में हो। तो टोनी कहता है मुझे माफ कर दो, और जवाब है कि बहुत ही ज्यादा। तो वो कहती है टोनी तुमने अपने कंधों पे बहुत ही ज्यादा भार डाला हुआ है, बट बात तो ये है कि तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए। क्या तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा? टोनी कहता है तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है हम सब ने डिसाइड किया है कि हम कॉर्वेट को फेस करेंगे टाटू शिप पे, वो भी तुम्हारे बिना। टोनी कहता है प्लीज नहीं, तुम लोगों को मेरी वेट करनी होगी। वो कहती है हमने ये देखा है कि हम कॉर्वेट को हरा देंगे, तो हम ये चांस नहीं खोना चाहते। तो टोनी कहता है तुम सभी की डेथ मेरे कंधों पे आ जाएगी, ये मेरा फॉल्ट होगा। तो वो कहती है ऐसा करना बंद करो। जब तुम ऐसा कहते हो कि ये तुम्हारी फॉल्ट है, तुम बाकी सबकी चॉइस को खुद पे ले लेते हो। हम लोग तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं है, हम हीरो बनने की ट्राई कर रहे हैं। हमने ये सोचा है कि हम कॉर्वेट के साथ लड़ेंगे, चाहे हमें अकेले लड़ना पड़े। वो कहती है टोनी अपना ध्यान रखना, जब हम इनमें से निकल जाएंगे तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, और मॉर्फिन की डोज को इतना मत लो इससे पहले कि हम तुमको हमेशा के लिए खो दें। तो वो टीम के पास वापस चली जाती है। तो रॉडी उसको कहता है कि हमने वर्ल्ड शिप के पास जाके डेरा डाला है, हमारा अगला मूव क्या होने वाला है? तो वो कहती है हमें ये खुद करना होगा। तो स्कारलेट स्पाइडर कहता है हमें तो कोई आइडिया नहीं है कि वो है कहाँ पे, हम उसको पकड़ेंगे कैसे? तो मिस्टी नाइट भी कहती है ये तो मुझे सुसाइड मिशन लगता है। तो वो उनको कहती है कि अगर हम नहीं कर पाए तो वो भी इसको करने की कंडीशन में नहीं है, इसीलिए अभी बस हम बचे हैं। तो चलो यूनिवर्स को बचाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे टोनी नीचे बैठा होता है, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। वो अपने कमरे से बाहर जाता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। वो जाके उसकी जांच करने लगता है, अभी वहाँ पे कॉलिन आ जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे नहीं आना है। तो टोनी कहता है क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? तो वो कहता है स्टिल्टमैन ने इनकी जांच करी है, ये पावर स्टोरेज के अलावा किसी काम के नहीं है। तो टोनी कहता है अच्छा, तो ये उसने कहा है। तो वो टोनी को रोकने के लिए उस पे हमला कर देता है। वो कहता है टोनी तुम यहाँ के इंचार्ज नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो टोनी कहता है देखो मुझे पंच करने में मजबूर मत करो, नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। बट वो टोनी पे हमला कर देता है। टोनी उसके टांग को पकड़ता है और उसको पटक देता है। वो कहता है तुम किसको बचा रहे हो, बताओ मुझे तुमने क्या हाइड किया है? तो वो कहता है मुझे पता है ये चीजें खतरनाक हैं और हमें इनके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। और टोनी कहता है हमें किसे, तुम्हें और उसको? तो वो कहता है मैं वही करता हूँ जो वो कहता है, वो कॉलोनी की देखभाल करता है, वो इसको चलाए रखता है। टोनी कहता है उसने तुमसे और क्या कहा है? तो वो कहता है बस यही कि हमें इस जगह को बचाना है, किसी को भी बैलेंस खराब नहीं करने देना। तो टोनी कहता है क्या मतलब? तो वो कहता है ये सब बहुत नाजुक है। तो टोनी उस मशीन को देखता है, तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें मिला कुछ? तो टोनी कहता है मुझे हजारों साल के बनाए हुए कंप्यूटर्स के बारे में तो नहीं पता, बट इसमें तो एक IR का रिमोट कंट्रोल है जो सिलिकॉन चिप के साथ लगाया हुआ है, ये काम किसी ने अभी अभी किया है। अभी वो दोनों स्टिल्टमैन के पास जाते हैं। टोनी वहाँ का दरवाजा उड़ा देता है, वो किसी काम में लगा होता है। वो कहता है तुम लोगों को दरवाजा खटखटा के आना चाहिए, या शायद मैंने सुना नहीं होगा, मैं रेस्क्यू सिग्नल पे बीटा टेस्ट कर रहा था। तो कॉलिन कहता है तुम कुछ नहीं कर रहे। तो टोनी उसको कहता है जो अल्टीमोस हैं उनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। तो वो कहता है शायद उन्होंने किया होगा जिन्होंने उसको बनाया है। तो टोनी उसको कहता है बट मुझे नहीं लगता कि वो रेडियो शैक में शॉपिंग के लिए जाते होंगे। तो वो कहता है क्या तुम मुझ पे कोई इल्जाम लगा रहे हो? तो टोनी कहता है हाँ खून का। उन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहता है टोनी ये मेरा घर है और मुझे ये लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो टोनी कहता है क्यों, बाकी के कॉलोनी के लोगों के जैसे मैं भी तुम्हारे रास्ते में आया हूँ। तो कॉलिन भी कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तुम पे भरोसा किया था। तो स्टिल्टमैन कहता है तुम में से किसी को भी कोई समझ नहीं है, अल्टीमोस इस इकोसिस्टम के पार्ट है जैसे कि बाकी लोग हैं। तो टोनी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या ये कोई वाइल्ड लाइफ है जिसको तुम बचा रहे हो? तो वो कहता है टोनी तुम अपनी आंखें खोलो, ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसने काम भी किया। मैंने अपने पहले वाले घर में बहुत कुछ सहा है, मुझे वहाँ पे शर्मिंदा किया गया, बट मैं तो बस अपना हिस्सा चाहता था। तो मैं यहाँ आया एक प्लान के साथ, मैं दिखाना चाहता था कि मैं एक लीडर बन सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा बना सकता हूँ, और मैंने किया भी। तो टोनी कहता है बट इसमें कुछ कमियां भी है। तो वो कहता है वो कोई कमी नहीं है, वो तो बैलेंस है। दी इंटरफेरेंस बीम तुम सबको एक एक करके यहाँ पे ले आई। मैंने भी ये जताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब कि इसमें हम सभी एक साथ हैं जो कि फाइट करने वाले हैं जीने के लिए और बॉन्डिंग के लिए। तो कॉलिन कहता है तुम हमें यहाँ पे लेके आए। तो वो कहता है हाँ कॉलिन, मैंने तुम सबको वो दिया जो तुम्हें चाहिए था, जो किसी जगह में तुम्हारा ही था, अभी तुम बाकियों के साथ जियो। तो टोनी कहता है फिर अल्टीमोस क्यों, अपने वफादार लोगों को ऐसे क्यों मारना? तो वो कहता है यहाँ के पहले वाले लोगों ने अल्टीमोस को बनाया, बट उन अल्टीमोस ने ही उनको तबाह किया। वो खुले में घूमते रहे, बट मैंने ये जाना कि इनको रीप्रोग्राम कैसे
कैसे किया जा सकता है। तभी टोनी और कॉलिन खुद को छुड़ा लेते हैं। वो दोनों मिलके उस पे हमला करते हैं और वो टूट के नीचे गिर जाता है। टोनी उससे पूछता है तुमने उनको क्यों बनाया, उनका यूज क्यों किया मारने के लिए। तो वो कहता है क्योंकि मैं कॉलोनी को बड़ा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ऐसे में मैं शायद लीडरशिप खो देता। तो जब तक कोई खतरा नहीं होता तो ना कोई फाइट होती, ना कोई बहसबाजी, बस शांति होती और खुशी होती। जब मुझे तुम्हारी शिप से सिग्नल मिला SOS का, तो मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ा। ये थोड़ा सा रिस्की था, बट मुझे तुम्हें शो करना था कि मैं लीड कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर है। टोनी कहता है ये कोई प्योर नहीं है, ये सिक है और सैड है। कॉलिन कहता है ये गुस्सा दिलाने वाला भी है। अभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लगते हैं। टोनी कहता है नहीं ऐसा मत करो। कॉलिन कहता है थोड़ा सा शांत हो जाओ, बट वो लोग तो स्टिल्टमैन के पास जाते हैं, वो उसको उठा के ले जाते हैं। वो कहता है नहीं प्लीज नहीं, आई लव यू ऑल, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। टोनी कहता है कॉलिन ये क्या करने वाले हैं। तो वो कहता है ये कॉलोनी इनकी है और ये इनका अन्याय है, तुम्हें इन पे भरोसा करना होगा, ये वही करेंगे जो इनको बेस्ट लगेगा। टोनी कहता है मैं उनको मारने नहीं दूंगा उसको। तो कॉलिन कहता है वो अच्छे लोग हैं टोनी, पहले ही बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, उनको भी पता है। अभी उनके सामने कोई आता है, ये होता है लिविंग ट्राइब्यूनल। वो कहता है टोनी स्टार्क। टोनी कहता है ओ बॉय, मुझे नहीं पता था कि इसको मेरा नाम भी पता होगा, ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं लगता। तो वो टोनी को कहता है यूनिवर्स अभी इम्बैलेंस होने की कगार पे है, तुम ही इस बैलेंस को बना सकते हो, तुम्हें गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप पे जाना होगा अभी के अभी। तो टोनी कहता है हाँ ये कॉर्वेक की बात कर रहा है जिसको पावर कॉस्मिक चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। तो टोनी उसको कहता है तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरे दोस्त उसको नहीं रोक पाएंगे, ये काम मुझे ही करना होगा। तो वो कहता है तुमने मेरे वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा गलत समझा है। तो टोनी कहता है मैं चला तो जाऊंगा, बट तुम्हें यहाँ के लोगों को अपने प्लेनेट पे भेजना होगा। वो कहता है ठीक है। तो कॉलिन भी कहता है टोनी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे लगता है तुम्हें हेल्प चाहिए होगी। तो टोनी कहता है तुम श्योर हो, मुझे नहीं पता कि हम में से कोई वापस भी आ पाएगा। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कुछ अभी बचा भी क्या है। अभी वो दोनों वहाँ से गायब होके कहीं पहुंच जाते हैं। कॉलिन कहता है हम कहाँ पे हैं, क्या ये टाटू शिप है। टोनी कहता है इसके साइज से तो यही लगता है, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अकेले ही हैं, ना तो यहाँ पे कॉर्वेक है और ना ही वो बड़ा सा प्लेनेट खाने वाला। अभी वहाँ पे अलार्म बजता है कि घुसपैठ हुई है। तो टोनी कहता है बट मुझे लगता है कि हमने उसके डिफेंस सिस्टम को चालू कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।